आज हम बात करेंगे अजंत प्रकरण के अंतर्गत कुछ सूत्रों के विषय में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे हमने पढ़ा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र हम पढ़ चुके हैं। कृतत्व समासाश्य डयाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययपरस्य सूत्र के विषय में हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे सूत्र होता है स्वौजस अमोर्सस टाभ्याम वेश। तो देखते हैं इधर। तो सूत्र है स्वौजसमोर्सष्टाभ्याम दिष्टिभ्याम भ्यस दसीभ्याम भ्यस दसोसा दयोसो। कहने का तात्पर्य है ये 21 प्रत्ययों का एक सूत्र है। 21 प्रत्यय जो सुप प्रत्याहार में गिने जाते हैं। 21 प्रत्यय जो सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, उन 21 प्रत्ययों का एक सूत्र है जिससे हमारा विभक्ति कार्य होगा कि विभक्ति प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, जो भी होगी विभक्ति लाने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम एक एक करते हैं। सु औ जस, सु औ जस, ठीक है। अम और सस, सुऔजस अमोर्सस टाभ्याम भेस, टाभ्याम भेस, ठीक है। डेभ्याम भ्यस, डेभ्याम भ्यस, ठीक है। दसीभ्याम भ्यस, तो इधर लिख देते हैं हम दसीभ्याम भ्यस, ठीक है। आगे चलते हैं। दस ओस आम, दस ओस आम, ठीक है। डी ओस सुप, तो डी ओस सुप। इस प्रकार से ये 21 प्रत्यय हैं। ये 21 प्रत्यय हैं। सुऔजस अमोर्सस टाभ्याम भेस डेभ्याम भ्यस दसीभ्याम भ्यस दसोस आम डेओस सुप। ये 21 प्रत्ययों का एक समाहार है जिसे हम सुप कहते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि डयंत आवंत और प्रातिपदिक से परे, डयंत जिनके अंत में इकारांत हो, आवंत जिनके अंत में आकारांत हो और प्रातिपदिक हो। तो डयंत आवंत और प्रातिपदिक से परे प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक होती हैं, यानी कि 7 विभक्तियां होती हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, जिनमें सुप औजस आदि 21 प्रत्ययों को सुप कहा जाता है। यानी कि सु औजस ये जो प्रत्यय हैं इन्हें सुप कहा जाता है। और सुप प्रत्याहार है। सुप पूरा क्या है? एक प्रत्याहार है। सुप संपूर्ण प्रत्याहार है जो कि सु से लेकर सुप तक के 21 प्रत्ययों का बोध कराता है। अब यदि हमें कहेगा कोई कि सुप प्रत्याहार, तो सुप प्रत्याहार सु से लेकर सुप तक इन सभी 21 प्रत्ययों का बोध कराता है सुप। तो कहने का तात्पर्य है कि सुप प्रत्याहार सु से लेकर सुप तक के 21 प्रत्ययों का बोध कराता है। और इन 21 प्रत्ययों को 7 त्रिक में विभाजित किया गया है।
या इन 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक बनते हैं। त्रिक से तात्पर्य है 3 का जोड़ा। त्रिक से तात्पर्य है 3 का जोड़ा, यानी 1 2 3 इस प्रकार से। तो इन 21 प्रत्ययों से 7 त्रिक बनते हैं। कितने त्रिक बनते हैं? 7। ठीक है, तो ये जो 7 त्रिक हैं यही विभक्तियां हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं हम? विभक्ति। तो इन 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक बनते हैं जिन्हें व्याकरण में विभक्ति कहा जाता है। तो ये विभक्ति है इस प्रकार से: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार से ये विभक्तियां हैं जो कि 7 त्रिकों में शुभ प्रत्याहार के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस सूत्र से शब्द के पीछे विभक्ति जुड़ जाती है। जैसे मैंने लिखा राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा, इस स्थिति में सबसे पहले हमें विभक्ति लिखनी है राम प्लस प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से आएगी? सु औ जस सूत्र से प्रथमा विभक्ति आएगी। तो सु औ जस प्रत्यय किसका बोध कराता है? विभक्ति का बोध कराता है। आगे चलते हैं इसको जानने के लिए अगले सूत्र की ओर। सुपह, सुपह प्रत्यय क्या करता है कि सुप का प्रत्येक त्रिक, अर्थात ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, सुप का प्रत्येक त्रिक अथवा जैसे विभक्ति हम कह सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होता है। अर्थात प्रत्येक त्रिक की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। यानी कि जैसे हमने लिखा प्रथमा विभक्ति में सु औ जस, 3 का जोड़ा हो गया। इसमें से पहले को एक वचन, दूसरे को द्विवचन और तीसरे को बहुवचन के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया राम प्लस प्रथमा विभक्ति। अब हमें पता है कि ये एक वचन का है, तो राम प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन सुपह सूत्र से एक विभक्ति, यानी कि जो भी विभक्ति होगी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया का जो भी होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसे जोड़ दिया जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पहला सूत्र सुऔजस अमोट्सस टाभ्याम भेष देभ्याम भ्यस डसीभ्याम भ्यस डसो साम देवसु, ये क्या बताता है कि शुभ प्रत्याहार है जो कि विभक्ति बताता है। किसको बताता है? विभक्तियों को बताता है। विभक्तियों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 7 मानी गई है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। इन 21 प्रत्ययों को 7 त्रिकों में बांटा गया है और इन त्रिकों को ही हम विभक्ति के नाम से जानते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है कि जो विभक्तियां हम जान रहे हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, इसका जो प्रत्येक त्रिक है अथवा अर्थात 3 का जो जोड़ा है उसमें से पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सूत्र की ओर। तो हमें इस सूत्र के नीचे लिख देना है, यदि आप चाहो तो लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे इधर सुप प्रत्याहार, सुप प्रत्याहार। इधर लिखेंगे विभक्ति और इधर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथमा सु औ जस। ठीक है, द्वितीया और सस। तृतीया टा भ्याम भेष। चतुर्थी डे भ्याम यस। पंचमी दसी
भ्याम भ्यस षष्ठी दस ओस आम और सप्तमी डी ओस सोम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 21 प्रत्यय हैं जो शुभ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रथमा से लेके सप्तमी तक, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सु औजस अमोट सस टाभ्याम भेष डेभ्याम भ्यस डसेभ्याम भ्यस डस उस आम डी उस सुप। इस प्रकार से ये 21 प्रत्यय हैं। पहला सूत्र अभी लिखा था आपने, स्वौजस अमोट सस, जो कि विभक्ति बताता है कि प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक होती है और प्रत्येक विभक्ति में 1-3 का जोड़ा होता है। तो देखो, प्रथमा से लेके सप्तमी तक विभक्तियां हैं और प्रत्येक एक में ये 3 का जोड़ा है। ठीक है, अगला सूत्र जो है सुपह, सुपह सूत्र ये बताता है कि प्रत्येक 3 का जो जोड़ा है उसमें से पहले वो एक वचन, ये सब एक वचन, ठीक है, दूसरे को द्विवचन और तीसरे को बहुवचन कहा जाएगा। यानी कि सुप से तात्पर्य है सुप प्रत्याहार के जो 7 त्रिक होते हैं, उन 7 त्रिकों में से प्रत्येक 3 के जोड़े में पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन संज्ञक होगा। ठीक है, अगला सूत्र हम लिखते हैं, अब देखो, अगले जब हम सूत्र की बात करेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है द्वैकयो द्विवचनेक वचने, द्वैकयो द्विवचने एक वचने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द्विवचन और एक वचन, यानी 1 और 2 की विवक्षा में एक वचन और द्विवचन होते हैं। यानी कि द्वैत्व और एकत्व की विवक्षा होने पर लिखेंगे द्वैत्व और एकत्व की विवक्षा होने पर, द्वैत्व और एकत्व की विवक्षा होने पर द्विवचन और एक वचन के प्रत्यय होते हैं। अर्थात जब हमें ये पता चल जाए कि 2 है अथवा 1 है, तब हम द्विवचन के लिए द्विवचन का प्रत्यय प्रयोग करेंगे और एक वचन के लिए एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूं, राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा। इस स्थिति में जब हमें पता है कि राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तब हम प्रत्यय लेंगे सु। ठीक है, क्योंकि पहला जो प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति का वो क्या है, सु। हम यहाँ पे सु को लिखेंगे द्वैकयो द्विवचने वचने। सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन का
सुप्रत्यय। ठीक है, तो ये किसका है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो एक वचन और द्विवचन के लिए हम द्वैकयो द्विवचन एक वचने सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला सूत्र होता है बहुसु बहुवचनम। बहुसु बहुवचनम। तो बहुसु बहुवचनम सूत्र के लिए हम क्या करते हैं? चलते हैं आगे के सूत्र के लिए। इधर लिख देता हूँ मैं। बहुसु बहुवचनम। बहुसु बहुतों में, बहुवचनम बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी कि बहुतों को बताने के लिए, दो से अधिक की संख्या को बताने के लिए बहुवचन का प्रत्यय होता है। तो हम लिखेंगे कि दो से अधिक अर्थात, दो से अधिक अर्थात बहुतों को बताने के लिए बहुवचन का प्रत्यय होता है। ठीक है, दो से अधिक अर्थात बहुतों को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। देखो सूत्रों से स्पष्ट है, द्वैकयो द्विवचन एक वचने, यानी कि द्विवचन एक वचने, दो वचन और एक वचन की विवक्षा होने पर द्विवचन और एक वचन के प्रत्यय होते हैं। अगर दो से अधिक है तो बहुवचसु बहुवचनम, बहुतों में से, यानी कि दो से अधिक को बताने के लिए बहुवचन का प्रत्यय होता है। जैसे हमें पता चल जाए कि कोई भी शब्द, जैसे मैं लिख देता हूँ कि राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा, और मान लो ये राम बहुवचन का है, तब इस स्थिति में बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? जस, सु औ जस। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे इधर बहुसु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन का जस करते हैं। बहुसु बहुवचनम से बहुवचन का जस प्रत्यय करने पर, तो इस प्रकार से जब दो और एक की विवक्षा होगी, अर्थात द्विवचन और एक वचन को बताया जाएगा, तब सूत्र लिखेंगे द्वैकयो द्विवचन एक वचने। और यदि बहुवचन की बात करेंगे तब हम सूत्र लिखेंगे बहुसु बहुवचनम सूत्र। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।